से जूझना पड़ सकता है और हम पहले ही आपको सचेत कर रहे हैं कि अब आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लेकर घर से निकलें, अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें, तब परेशानियां थोड़ी सी कम होंगी। यानी कि जाम में तो आपको जूझना पड़ेगा, इतना तो तय है। तो ऐसे में अतिरिक्त समय लेकर अपने घरों से निकले ताकि अगर आप समय से घरों पर पहुंच सकें। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता राम किनकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम किनकर, तस्वीरें तो आप दिखाएं और साथ ही साथ बताएं कि मुसीबतें कितनी बढ़ सकती हैं, खासतौर पर हिंडन के उफान पर होने के चलते। राजू, बिल्कुल। और पिछले कई घंटे से लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से मैं आपको साफ तौर पर दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको चारों तरफ दिन के वक्त ही आपको अंधेरे जैसी स्थिति दिखाई देगी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बारिश ही हो रही है। इसका सीधा असर निचले इलाकों में है और निचले इलाकों में खासकर जैसे करहेड़ा का इलाका हुआ गाजियाबाद का, वहां पर चूंकि हिंडन उफान पर है, ज्यादा पानी भरा है और इसलिए ज्यादातर जो है बारिश का असर उन पर दिखाई देगा। लेकिन कई ऐसे हैं जहां जलमग्न भी हो चुका है, जल भराव भी हो चुका है। यही वजह है कि उस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारी भी कर ली है। लेकिन साफ तौर पर यह जो हो रहा है, ये दरअसल मौसम विभाग का पूर्वानुमान पहले से ही था कि दरअसल 48 घंटे तक इस वक्त बारिश होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका ऐसा है, हिमाचल प्रदेश और साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों के लिए भी इस तरह का अलर्ट है। तो खासकर अगर मैं गाजियाबाद की बात करूं तो यहाँ पर जो हिंडन नदी है वो यहाँ पर उफान पर है और यही वजह है कि जो स्थिति है इन इलाकों में वह एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। और अगर बारिश ज्यादा होती है तो जाहिर तौर पर ऐसे इलाके जो अधिक ऊंचाई पर हैं या रिहायशी हैं वहां पर स्थिति जो है दिक्कत में आ सकती है। क्योंकि धीरे धीरे ट्रैफिक का पीक आवर शुरू होता है, बहुत से लोग ऑफिस भी नहीं जा पाए, लेकिन जो लोग निकलेंगे जाहिर तौर पर उन्हें ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान यही है कि अब बारिश होगी, तकरीबन 3 से 4 दिन कुछ ऐसा ही मौसम रहेगा। तो ऐसे में नोएडा का इलाका, गाजियाबाद का और साथ ही साथ दिल्ली के कुछ इलाके जो यमुना से आसपास से सटे हुए हैं, उन इलाकों में इस बारिश का साफ तौर पर असर देखा जा सकता है। और खास बात यही है कि पहले से ही मौसम विभाग ने चेताया था कि इस तरह की बारिश होगी और यही वजह है कि आपको गाजियाबाद, एनसीआर और कई जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं वहां पर आपको बारिश दिखाई देगी। लेकिन साफ है कि इससे पहले प्रशासन ने तैयारी कर रखी थी कि किस तरह से बारिश हो तो जो अंदर यानी रिहायशी इलाकों के नाले हैं वो न भरें और ओवरफ्लो न हो। क्योंकि हिंडन खुद उफान पर है, लिहाजा एक बड़ी चुनौती है। रोक रहा हूं क्योंकि आप कह रहे हैं आप जिन तैयारियों की बात कर रहे हैं वो इन तस्वीरों में तो ऐसा लगता नहीं कि वाकई किसी तरह की कोई तैयारी की गई होगी। अब तो बारिश का जो सिलसिला तो काफी समय से चल रहा है, दिल्ली में कई बार बारिश हो चुकी है और हमने हर बार यही तस्वीर देखी। और एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को देखिए, ये आप दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग भी वहां पर देखेंगे कि वो भी बिल्कुल सड़क के किनारे हैं और ये पानी भरा हुआ है। एक स्विमिंग पूल सा नजारा है, जो डिवाइडर है उसके ऊपर पूरा पानी यहाँ पर आपको भरा हुआ नजर आएगा। और आपको लग रहा होगा कि सिर्फ एक जगह पर ऐसी तस्वीरें तो नहीं है, जैसे जैसे देखिए गाड़ी आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि नहीं ये तो पूरी सड़क का ही यही हाल है। अब जब सड़क में आधे से ज्यादा तो पानी भरा हुआ है, संभवतः 1 या 2 गाड़ियां मुश्किल से निकल पाएंगी। और दिल्ली में एक व्यक्ति भी गाड़ी में बैठा होता है तो वो अपनी गाड़ी लेकर ही घर से बाहर निकलता है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है दिल्ली में कि अकेला व्यक्ति भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, अगर उसके पास गाड़ी है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करते, ना मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी गाड़ी से जाते हैं। फिर ये होता ये है कि फिर जाम की समस्या से उनको 2-4 होना पड़ता है। सड़कें पहले तंग है, आबादी ज्यादा है, गाड़ियां भी ज्यादा है और उसमें अगर पानी भर जाता है सड़क के एक बड़े हिस्से में तो आप समझिए कि फिर वो कई किलोमीटर का लंबा जाम लगेगा। ऐसा नहीं कि कुछ मीटर का, कई किलोमीटर का जाम लग जाता है और सिर्फ एक हिस्से में नहीं, कई जगहों पर। फिर रेड लाइट भी बहुत सारी हैं। तो कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ परेशानियां बढ़ने वाली हैं। हम आपको कुछ दिल्ली की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं और ये कुछ पॉश इलाकों की भी तस्वीरें आपने देखी हैं जहां पर गाड़ियों की रफ्तार बहुत धीमी है और इसके पीछे की वजह मूसलाधार बारिश है। आप देखिए ये बस स्टैंड है जो आप अभी इस वक्त जो तस्वीरों में देख रहे हैं। बस स्टैंड के आगे कितना पानी भरा हुआ है। पूरी एक लेन जो सबसे लेफ्ट लेन होती है उस पूरी लेन में आप देखेंगे व्हाइट पट्टी के साथ में डिवाइडर तक पूरा पानी भरा हुआ है। अगर कोई यात्री इंतजार करेगा भी तो वो बस स्टॉप पर तो इंतजार कर नहीं पाएगा क्योंकि बस स्टैंड पर तो पानी भरा हुआ है और बस भी आकर रुकेगी, वो बस स्टैंड पर नहीं रुकेगी, वो अब मिडिल वाली लेन में रुकेगी। कुल मिलाकर टोटल 3 ही लेन ज्यादातर दिल्ली की सड़कों पर हैं और अगर वो बीच वाली लेन में रुकती है तो फिर और ज्यादा ट्रैफिक। तो कुल मिलाकर ये मानसून, ये बारिश सिर्फ मुसीबतें लेकर आ रहे हैं। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये कुछ और तस्वीरें भी आपके सामने। देखिए क्या हालत इस वक्त हो गई है सुबह सुबह की। अभी तो धीरे धीरे लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, ऑफिस के लिए लोगों को जाना होगा।
8 बजे से और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। दिल्ली में जो जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ेगा, हम तो आपको यही सलाह देंगे कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। खासतौर पर मेट्रो आपके लिए इसमें सबसे उपयुक्त साधन रहेगा अपने दफ्तरों को जाने के लिए, वरना आपको ऐसी हालत से जूझना पड़ेगा।